प्रभु को है, ये श्री महाप्रभु की आज्ञा है, ऐसी भावना है, ये सब प्रभु को है। अब अज्ञानवश कोई ये बात नहीं माना कि सब प्रभु को है, अज्ञानवश ही नहीं माना, तो विचार करके देखो ये फिर अपनों है क्या? अज्ञान से जीव के प्रभु का ये दुनिया ये बातों में लीला को विचार करें। अब जिनके मान रहे हो वो कौन के? वो भी तो सब प्रभु के हैं। लीला भांड विलोक्ष समग्र विषय आदि को विलोना रूप नाम विधेयन जगत क्रीडति उत्तर, वही अनेक रूप अनेक नाम के विशेष मूर्ति करके जगत रूप होकर जगत में क्रीड़ा करता है। वसुदेव रूप जैसे नाम तो सब में स्नेह होता है, भावना हृदय में रहती तो सब में स्नेह है, पर वो स्नेह आसक्ति बात नहीं, सहज स्नेह। भगवदीय वैष्णव में जिनको रंजक स्नेह नहीं है, कितनी भगवत वार्ता सुने, परंतु रंजक भगवत हृदय में द्रवीभूत न हो, ऐसे रूपे के हृदय में भगवान न करें। देखो ये बहुत समझ गई बात है, ये स्नेह जो है ना जिनके हृदय में नहीं है, वो भगवान में भी स्नेह नहीं कर सकते। मूल में जब है ही नहीं तो भगवान में भी कैसे हो सकते? कोई एक पिज्जा खाती हो तो कोई को कुछ दे सकेगा, जेब खाली हो किसी की तो कोई को दे सकेगा, जेब में तो छोड़ करके तो दे। सुसाई जी के समय में प्रसंग आया, उसे वो पूरे को आए तो जी हुसैन ने उनकी रुचि पूछी, तो इसने कही कि महाराज मैं तो विरक्त हूँ, हमको कोई से लेकर दे। हुसैन ने भी सेवा नहीं कर सकता, और जो अनुरक्त हुसैन के हाथ को सेवा कर सके, ठाकुर को डालने डालने के लिए भाव तो चाहिए। कोई भी विषय में रुचि नहीं हो तो प्रभु की क्या अंगीकार कराएगा? खूब सुंदर सुंदर भोजन आदि करने की जहाँ रुचि हो, वो ठाकुर की सुंदर सुंदर सामग्री होगा, जब कोई रुचि नहीं है, बासी कैसे भी पड़ो बोलो खा ले, ठाकुर की कैसे होगा? प्रभु का वैष्णव में तो सब रुचि होनी चाहिए, सब प्रकार राग भोग श्रृंगार सब वो पहले बड़े वो सुंदर तैयार हो गए, है ना? आपने प्रभु को ध्यान रखिए, तो जहाँ पे ये भाव ही नहीं है कि वो सुसज्जित होना, उनको ठाकुर निकाल जाए। और ये वर्ग में देखो आज तक राजनाथ सचिव सुना उनके लिए सचिव प्रभु मोहित हो जाए, उनको देख ले सकी तो कोई और की तरफ दृष्टि जावे नहीं, ज्ञान श्रृंगार। तो प्रभु को निशाना है तो स्वयं में रुचि होगी तभी तो श्रृंगार कराओ। जैसे अपन देखे प्राय वैष्णव अप्रसन्न वाली पहचान कैसे करें, तो मेरे वस्त्र पहने होने तो सीधे ही पूछे क्या प्रश्न होगा, पहचान कर बड़ी वस्त्र पहने हुए तो प्रश्न होगा। अब कहाँ प्रभु को जाकर की बात है, सामग्री करेंगे तो वस्त्र बिगड़ जाएंगे, तो पुराने पुराने नए वस्त्र पहन के सेवा करें, तो फिर प्रभु को रिझावे तो भाग में आए। सेवा को सेवी को पसंद करने के लिए है,
कैसे प्रसन्न होंगे ढाक तो स्नेह रहित जो है वृक्ष उनके हृदय में ढाक भले स्नेह लौकिक में हो, जैसे प्रभु कृपा करेंगे लोक में से वो स्नेह ठाकुर में चल गया, पर स्नेह हुए तो सही, मूल में हुए कोई नहीं स्नेह तो परिवर्तित हो सही है। तो वैष्णव जो है वो स्नेह भाव युक्त होना चाहिए। वृक्ष के हृदय में भगवान का नित्य संतोष करी के रहित, कभी भी ऐसो मुझसे सुनो ही नहीं कि हाँ ऐसे होता है इतना वो बस यही भाव, नित्य संतोष कर, कोई ना कोई अभिलाषा जो है वो बनी ही रहे, जो मिलो है पाने संतोष, ये तो जीव की दशा है। और ये संतोष से अभिप्राय भौतिक विषय से समझना, भौतिक विषय की अप्राप्ति को भाव सतत बनो है, ये और बस ऐसी इच्छा है। तब ऐसे कुछ तो भगवान भी कैसे लगे जो और विषय की इच्छा करता, मन तो एक ही है, एक समय में एक नहीं कर सकते, या तो बहुत ही विषय में लगा और अष्ट प्रहर हाय हाय करके अरे ये नहीं करो, यह गाली ना बनो, आज तो कुछ न कमायो, अब कैसे काम चले हो, या बाकी सदा संतोष करेंगे ऐसे हृदय में कभी नहीं, सदा शोक करी व्याकुल रहे, असंतुष्ट तो है ही और शोकाकुल, स्त्री पुत्रादि के शोक अथवा गधादि में शोक तो कैसे निर्वाह हो, गृहिणी केवल नहीं माने तो शोकाकुल हो जाए, पुत्र बहनों नहीं माने तो शोकाकुल हो जाए, शोक जो है सतत जो है व्याकुल है, क्यों है? क्योंकि सबसे अपेक्षा है, सबसे अपेक्षा है, देह संबंधी में यही भाव सतत रहे कि ये मेरे माता पिता है जो मुझे संपत्ति देंगे, ये मेरे पुत्र है जो मेरी सेवा करे, वो सबसे अपेक्षा है। और ये विचार नहीं कर रहे हैं कि जिनसे अपन अपेक्षा कर रहे हैं वो भी तो अपेक्षा रखते हैं उनके उनसे, भगवान ने उनको भी तो मनोवृत्ति दी है कि अपन कोई दे भी सकते। तो अगर माता पिता कोई से अपेक्षा रख रहे हैं उनसे, उनकी भी तो कोई से अपेक्षा हो, तो हमारी ही अपेक्षा क्यों पूरी होना है और दूसरे का जीवन ही कैसा हो जाए? हम जो चाहें कि हम जो चाहें वही हमको मिले, हम जो चाहें वही हमारे संबंधी करें, ऐसा क्यों चाहे? उनकी भी तो चाहना है कुछ। गीता में सुंदर लक्षण है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतद्वत सर्वारंभ परित्यागी यो मन भक्त सजन। पहले अनपेक्ष, और जो अपेक्षा रहित हो तो आप मन कर अपने धर्म में दक्ष अपेक्षा शुचि शुद्ध हृदय, अपने जो कर्तव्य करने में अथवा करते हैं वहां सभी निपुणता होता है। सबसे उदासीन जो है कौन सा? जो अनुकूल नहीं है, नहीं तो जो अभी अजय जी ने आज्ञा करी, श्री भूषण महाराज को बात समझाया कि हाय हाय कर दो, हाय बेटा उदासीन बाकी सारी कथाएं चली गई, कभी कोई के
अपने संबंधी कार्य नहीं करने से व्यथित नहीं हो। तो देखो ये मेरे ये संबंध ये यानी लोगों को व्यथित नहीं होने सर्वारंभ कोई भी कार्य ये मान के नहीं करे कि ऐसे ये मिल जाए। सर्वारंभ को परित्याग, अमुक वस्तु मिलेगी ये मान के कार्य नहीं, केवल कर्तव्य भगवान ने दियो या नहीं कर ऐसो भक्त जो है भगवान की वो मतलब सचल होती है। तो गीता के शास्त्र में वर्णन है कोई अंश है जो समझा पुष्टि मार्गी वैष्णव की क्या समझ। तो जो है पहले बात होगा तो दोष है अपने में पहले वो पूजा यानी अविद्या के कार्य के ऊपर मनन करोगे तो ये बात समझ सकोगे कि इनमें से कौन कौन से दोष है। हमारे विचार से तो प्राय सभी प्राप्त होती है। नित्य भले न हो पर अवसर अवसर पे तो प्रकट हो ही जाए, क्रूरता भी आई जाए, बालक की विदाई कर दे, स्नेहादि ललिता जो है वो भी यथा समय प्रकट हो जाए। तो अगर विचार करेंगे तो ये जितने भी अविद्या के कार्य हैं ये सब यथा समय हम देखेंगे। तो पहले बात बताना भगवान मिल जाए ऐसी कामना होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो बाधक है उनको पहले नहीं समझोगे तो उनकी निवृत्ति कैसे करोगे। श्री अध्याय की कृपा करके कोई बता रहे कि दोष जो अविद्या होते हैं ये सब बाधक है। ऐसा नहीं कि हृदय में भगवान नहीं बता भले वाणी से कितनी भगवत वार्ता करते हो पर हृदय में ठाक नहीं है क्योंकि हृदय में तो ये सब दोष भरे भरे ये सब दोष भरे भरे या भांति बाल मने थे वृद्ध पर्यंत शोकी करी क्या यानी ये नहीं किया यानी ये अपेक्षा मरण पर्यंत की अपेक्षा जाए नहीं हो सकती। बिल्कुल अशक्त अवस्था में पथारी में पड़ो है तब भी विचार करते रहे कि अरे यानी ये नहीं किया मेरे लिए ना तब भी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करे। तो पुत्र ने अगर ध्यान नहीं हो तो सेवा करी होगी तो आज के लिए दशा नहीं होगी, ये विचार नहीं करे कि आपने क्या किया। मुझे समझ में हमेशा दूसरे में दोषारोपण तो क्यों है? क्योंकि सबसे अपेक्षा है क्यों पर हो गए व्यक्ति बाजार से सुधार के लिए घर वाले मिलते तो जैसे थोड़ा कोई व्यक्ति की जाए बाजार से पड़ गया, अब बाजार जाते समय कहीं गिर गए पड़ गए तो घर वाले सब कहा अरे तुमने वही को क्यों भेजो बाजार। वही तो स्वाभाविक है कि तुम नहीं भेजते तो गिर को नहीं। कितना बड़ा अज्ञान है, उन्हीं को जाए उनको स्वयं जाके गिर जाता तो तब मना ही कर देते कि बताइए क्यों देवी क्यों गए जाते नहीं तो तुम गिरते हैं। तो ऐसा अगर विचार करें तो जीवन कैसे जिए कैसे जिए। पर कितनों जीव में अज्ञान है, दोषारोपण तुरंत करे दूसरे के ऊपर, अरे ये ऐसा नहीं कर तो ये नहीं ये नहीं विचार करेंगे अगर नहीं लोग है हो रहे हैं तो कर्म गति में नाश नहीं होगा। पर दोषारोपण तुरंत करे यानी ये शोकाकुल सतत रहे दोषा सदा भय के हृदय में कंपायमान रहे। और भय कितने प्रकार के राजडर, कालडर, चोरादि को डर, ज्ञाति संबंधी देह संबंधी को डर लोग कहते हैं इत्यादि तो लौकिक भय को हृदय में आवेश है ताकि हृदय में भगवान कबूल न रहे। भय ही तो सबसे बड़ा बाधा करता है। तो सबसे बड़ा भय का है ये राजडर कालडर आदि जो है ना ये तो गौण मुख्य भय तो मृत्यु को है। सबसे बड़ा भय जीव की जो है वो मृत्यु है।
ऊपर से भले कितनों भी बंद हो गए, है ना। नहीं तो प्रमाण में पांचानो है तो ये दो एक ज्योतिषी मिले थे, उन्होंने 3 दिन में तुम मर जाओगे, फिर देखो मैं कैसे दशा झूठे कोई कह दो, ये ज्योतिषी बड़े ज्ञानी मिले और उन्होंने कहा आज से 30 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर देखो ऐसे सूर्या होती है। सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु होती है। अब भाषा में ये भूल जाए कि 3 दिन का और 3 पल का, मृत्यु तो कभी भी हो सके, भय क्यों बात। राजा परीक्षित ने सुग्रीव जी महाराज से कही कि महाराज 7 दिन है मेरे पास, अक्षर दर्शन करे वो मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव जी ने कि राजा कहेगा अरे 7 दिन है, 7 दिन नहीं 7 दिन है बहुत समय। राजा दिलीप तो जो है 1.5 मुहूर्त में जो है भगवान को प्राप्त कर ली, हनुमान नाम राजेश देवतान को सहयोग कियो, देवासुर संग्राम में देवता की विजय हुई, देवता ने लिए राजा को मांगो क्या, खूब भोग विलास की सामग्री, चक्रवर्ती साम्राज्य सब दे गए। राजा ने कही कि वो सब बाद में पहले बता कर आयुष्य के जीवन की 2 घड़ी जिए वो, फिर ये सब लेके क्या करूँ, जीवन ही जब इतना है तो ये राजा लेके क्या करूँ, धन में वो अप्सराज को लेके क्या करें, आपको जो चित्र लगा प्राप्ति। कह रहे हैं कि तेरे पास तो 7 दिन है राजा परीक्षित, क्या मैंने क्या नहीं कर सकते। अब ये विचार करो, देखो राजा परीक्षित को तो गारंटी थी कि 7 दिन तो जिए हुए, वो लोग किए तो क्या सतत जो है भगवत अनुसंधान में रहना चाहिए, कब काल आ जाए कोई पता नहीं, अंतर्यामी के साथ। विषयादित्य साधन में तत्पर रहे, देश को विषय न्याय सिद्ध होए तब मन में अनेक विचार करें, को वैष्णव जाने तो अच्छो खान पान हो। अपने घर में नहीं बनते हो बढ़िया, घर वाले कहते कि तुमको बीमार है तुम जाओ बार कचौरी नहीं बनाएंगे, जो मत कहियो, तो विचार करें कैसे निमंत्रण आता है। तो वैष्णव यहाँ 500 हो तो वहाँ तो जाए खा लो बढ़िया, तो घर वाले तो खा नहीं देंगे कि तुम वो बोलो, तुमको चटपट नहीं खाना, मिर्च मसाला नहीं खाना, तो प्रतीक्षा करे कोई क्या जन्मदिन वगैरह हो तो बने हुए कचौरी चलो कैसी चीज की दशा है। वैष्णव जान के अच्छो खान पान हो, क्योंकि 500 होगा तो वैष्णव को बुलावे क्योंकि 10, 20, 25 प्रसाद दिवाएंगे, तो वो दाल रोटी थोड़ी बनाए, पहले 500 तो सबके घर में बनाए, तो कचू को मिष्ठान कुछ सुंदर सामग्री ठाकुर को बना वैष्णव के, तो वही में आनंद हो जाए बस। यजमान चाहिए भैया अच्छा, तो मन में अनेक विचार करे, आज वो कपड़ा पहले को मिले ऐसे विचार करे, और स्त्री के मिलवे को विचार यह प्राप्त न हो तो दुख पावे, ऐसे विषय के ध्यान में तत्पर रहता है सतत कोई न कोई विषय की क्या आकांक्षा। जब जितनी विषय में लगे हो तो भगवान की कैसे तो भगवान में नहीं लगे तो अंदर कर्म शुद्ध नहीं हो, अंदर कर्म शुद्ध नहीं हो तो ठाकुर को आविर्भाव नहीं। आगे विद्या के जो पर्वत को जो वर्णन है वो हृदय शुद्ध हो तो भगवान का आविर्भाव, हृदय की शुद्धि कैसे हो वो प्रकार आगे वर्णन करेंगे। अब यहाँ 30 श्लोक में अहंकार मिलते पूरे दुष्टक्षेप पोषित, यहाँ दुष्ट पक्षेप पोषित, यहाँ पे दुष्टक्षेप पोषित ध्यान जो अशुद्धि है वो करने के लिए आगे भी आई ऐसी अशुद्धि, तो वो सतत की जगह संतर शब्द लिखो है, लोभाभिभूते संतर सतत, ऐसे ही यहाँ दुष्ट पक्ष ही है। अहंकार पूरे
दुष्ट पक्षी को पोषते या मैं दुष्ट खे पोषते अहंकार युक्ते कूदे दुष्ट पक्षी को पोषते ज्ञान मार्ग स्थिति सर्व साम्य चिंतन अहंकार युक्त क्रूर दुष्ट के पक्ष को ही मुख्य पोषण करे। देखो पहले जो कही कि दया भी रहित और यहाँ भी क्रूर है। दोनों में अंतर क्या है? कोई में दया नहीं हो रहे तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि दूसरे को बुरो चाहे, भालो नहीं चाहे तो बुरो भी नहीं चाहे, ऐसे सामने स्थापित अच्छा नहीं विचारे तो बुरो भी नहीं विचारे। तो दया भी रहित में वही के दुखादि को देखकर जो द्रवीभूत नहीं हो रहा ऐसा। और क्रूर कौन? जो दूसरे को दुख दे, दूसरे के दुख में जो प्रसन्न होते है अथवा दूसरे को दुख देने को प्रयत्न करे वो ये दोनों में अंतर है। दया भी रहित कोई दया रहित सदैव क्रूर हो जाए तो नहीं, क्रूरता अलग विषय है, दया रहित अलग विषय। तो अहंकार युक्त क्रूरे दुष्ट पक्षी को पोषिते ज्ञान मार्ग स्थित सर्व साम चिंतन भाग। अहंकार युक्त क्रूर दुष्ट के पक्ष को ही मुख्य पोषण करे। जो स्वभाव से दुष्ट है वो सलाह भी ऐसी जरूर बाकी सलाह को समर्थन करना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सेवा व्यवस्था पार में कर लिया वैसा करे ना कर लो है ना। जब कमा लो तो सेवा करी। जिनकी बुद्धि ऐसी दुष्ट है कि पहले धन कमा लो फिर सेवा करो, वो कभी सेवा कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने धन कमा लियो ये भाव कभी आएगा नहीं उनके अंदर। वो तो जिनको भी कमाएंगे कम ही लगे, धनार्जन कराए संपूर्ण कार्य के लिए धनार्जन। ज्ञान मार्ग में रहे और सर्वदेव समान प्रभु को जानी ऐसा चिंतन करे जिनके हृदय में भगवान का प्रधान है। ध्यान रखिए, ज्ञान मार्ग में रहे, ज्ञान मार्ग में जो स्थिति करे वह क्या भाव है क्या कर रहे। तो आपसे आप क्या करें? अहंकार युक्त रहे जो मोह समान दूसरों को बनाए। मैं बहुत समझा हूँ, मेरे में बड़ी वैष्णव कार्य है, मैं सेवा स्मरण बहुत करत हूँ, मैं अनेक मनोरथ करत हूँ, मैं सगले कुटुंब को पालन करत हूँ, मेरे सगले आज्ञाकारी इत्यादि मन में अहंकार आके ताकि हृदय में भगवान भगवत गीता भगवान आज वो भी जान पाने सतत ये भाव मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे समान कौन है, मैं या तो या तो कार्य चले एक तो योग कार्य कैसे चले जैसे दार्शनिक मोदी ये अज्ञान मोहिता अनेक चित्र के जहानता में ज्यादा समानता तो सकता कामो भोगेशु पतंती नरके अशुभ पवित्र नरक में जो है जीव को वास तो अहंकार से प्रारंभ हो जाए। अनादि को अहंकार मैं देव तो आपको काम करे, मैं नहीं तो कैसे चलेगा, ये विचार नहीं करे कि अपन को कौन नहीं बाकी दिए से कार्य चले वो अपने दिए से कार्य चले। दाता तो एक ही है, मैंने सुनोगे नहीं दाता एक राम भिखारी साहब सुनो ना, दाता तो एक ही है और अपने आप को दाता समझने लग जाए तो अहंकार है। मेरे दिए से काम चले, घर वाले ने कोई बार ताना मारा, मैं कमा के नहीं गाँव तुम कैसे करो, ये मैं के कारण बड़ी समस्या है। तो अहंकार ये नहीं विचार करे कि कोई जीवन नहीं रहे से क्या दूसरे को जीवन समाप्त हो जाएगा। भाव अवश्य व्यवहार में भले कोई नहीं रहे लेकिन जीवन में कोई चल रहा है तो अहंकार को
वैष्णवता मानने लग जाए, अपने में बड़ी वैष्णवता मानने लग जाए। तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी विराजे तो पूछे दूसरे लोग यहाँ विराजे चित्र जी है कि स्वरूप है, तो चित्र जी विराजे चुप, हमारे यहाँ तो लालन विराजे, वो श्रृंगार रावण मुझे सब प्रकार आगे फिर भोग का धरो, केवल दृष्टि भोग धरो, बस हमारे सत्य सभी सुगंध काम से हटा कड़ी पकौड़ी गुजरे इत्यादि सब ठाकुर जी को लगाओ, तुम ऐसी कैसी सेवा ठाकुर जी को लगाओ। अब ये वचन जो है अहंकार, अगर अहंकार के नहीं हो तो मैं क्या करूं मैं नहीं करूं। ध्यान दीजिए, वैष्णव ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर प्रकार से करे, ऐसो भाव हृदय में हो तो वैष्णव सुंदर प्रकार से करे, ये बात को समझाओगे, पर मैं कैसे करूं ये नहीं कहोगे। जहां ये कह दियो कि मैं ऐसे सेवा करूं वहां अहंकार है। अब ध्यान रखिए, जहां ये कह दी कि मैं तो ठाकुर जी की ऐसी सेवा करूं तो वहां अहंकार है। तो वैष्णव को प्रोत्साहित करो, ठाकुर जी को लाभ श्रृंगार से लाभ कराने, सब प्रकार के श्रृंगार सामग्री सब लोग पसंद करना। ये कह रहे हैं यदि वैष्णव को उत्कर्ष भाव को मन विचार हो तो अभी ये नहीं कहेंगे कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं और फिर तुम्हें ऐसा करो, या फिर तो दूसरे को कुछ समझ। हम तो प्रवास में जाए कभी संयुक्त विराजे ठाकुर सब के अधिकता की बात है, जैसे उनके तो ऋषि भोग पे ठाकुर जी हैं ये भी स्वीकार करो, ऋषि भोग हैं। और फिर या कोई दूसरो भाव अगर विचार करो तो कि मिश्री भोग धरते हुए भी आपको ठाकुर है, मिश्री भोग धरते हुए भी आपको ठाकुर है। मिश्री भोग में ही ठाकुर बनो जेता रहो ने, तुम सगड़ी अनसगड़ी भोग धरो तो फिर तुम ठाकुर बनो नहीं जेता रहो। दूसरा पक्षी विचार करो तो ये निंदा नहीं हुई, तो स्थिति हो गई कि तुम माखन मिश्री में तुमने रिझा लिए तुम्हारे ठाकुर। हम सब सामग्री भोग करें, अनुभव नहीं करा ठाकुर पक्षी विचार करो। मैं सगले कुटुंब को पालन कर जो अहंकार है, तो ऐसे अहंकारी के हृदय में ठाकुर सभी एक प्रकार क्रूर हृदय हुए। क्रूरता का लक्षण क्या है कि परायो बुरे विचार, क्रूरता का लक्षण दूसरे को दुखी विचार से, अरे यानी सुखी हो या फिर ऐसा होना चाहिए, ये क्रूरता है। मन में यही विचार रहे जो मेरो दाव करेगो तो देखो, जरा सी नेक सी बातों में जो ऐसी भावना है, आपको वैष्णव नहीं होते अपने यहाँ, अब सामने कोई थोड़ी हो तो पास में वैष्णव बैठे उनकी तो थाली में परोस दी और लडुआ, अब बचो ही नहीं तो बाकी पास बैठे बैठे की थाली में लडुआ दिया, अब अवसर आ गए, अब होएगो तो भी आके थाली में नहीं। अब ये नहीं विचार करें कि भाई सामने उतनी अरुगाई थी वो सब वैष्णव को गवादी नहीं हो तो ऐसे सकारात्मक नहीं सोचे, उल्टो नहीं, तो मेरी थाली में लड़वा नहीं करो, यानी आप ये आप बुला के जान करके नहीं करो, ऐसी भावना है कि मेरा अवसर आए हो तब मेरा दाव करे तो नहीं देखो। या बात दूर दृष्टि रहे, टेढ़ो रहे, बात कोई बोले करे, हमेशा टेढ़ो ही बोले। कोई खड़ो हो वैष्णव का मन नहीं कि बैठ जा, और क्या खड़ो क्यों है, बैठ जाने तो वचन जो है वो बाकी ही बोले, तो बैठ जा तो कह रहे, लेकिन बोलवे में देखो कैसे, जैसे कोई धक्का दे रहे हो कैसे, तो प्रेम सुन जाए तो ऐसे क्रूर के हृदय में भगवान, ये सब क्रूरता के लक्षण है भगवान। कोई दुष्ट कार्य चोरी अन्याय काम को बुरो करे ताको पक्षपात करे,
कि आज का तो समय ऐसे हुए झूठ बोले बिना काम काज कैसे चले, बोले झूठ बोल के कमाओ और कमाओ, तो पुष्ट पक्षी पुष्ट। तो ऐसे जो कार्य करने वाले हैं उनको जो है उनसे सहमति जो है कि हाँ भाई आज के समय में तो इसे करेंगे ना, चलिए दूसरे को शिक्षा करें। सेवा अपनी जगह, कानून का अपनी जगह, बनाने ये सब करने पड़े, कैसे शिक्षा करें ताकि हृदय में भगवान न रहे। पूर्व में भी सत्संग में बात कही कि अपनी खरी कमाई जो है आत्मविश्वास को पसंद, जो अपने परिश्रम को अपने अधिकार को वास्तविक को पसंद, चाहे अपना अधिकार नहीं वो अपन अगर मांगे तो वास्तविक आगे छल कपट करने के लिए अपन को छुपाएंगे तो वो अपने अधिकार को वास्तविक को पसंद। ईमानदारी से करो धंधा, भैया 10 रुपया में लाए तो मैं 15 में दूसरों को ले बोले, सीधी सी बात। झूठ कपट को काम ही नहीं, अगर आप हो तो सामने वाला अवश्य रखो, विश्वास में रखो। भगवद सेवो वियोगी द्रव्य यदि अगर तुम्हारे पास आंख है तो ईमानदारी से आए तो बेईमानी से नहीं आए, ये बात समझ। छल कपट से जो लेके आओगे वो ठाकुर में कभी नहीं लगेगा। स्वयं मानते हो भले कि मैंने प्रभु में लगाया, ठाकुर जी से पूछ के देखो कि प्रभु आपने अंगीकार किया होगा तब खबर पड़ेगा। छल कपट नहीं होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में स्थित हुए कामे स्वामी सेवक भावना है। ज्ञान मार्ग से अभिप्राय क्या है कि जो आत्म तत्व है शरीर के भीतर है अपनों से कोई अहम ब्रह्मास्मि हमारे को अर्थ तो समझे नहीं, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसे मान। तो जब अपने कोई ब्रह्म मान लिए सेवा कौन की करे स्वयं। तो सेवा को जो आनंद है जो रस है सेवा का वो कैसे पाएगा। जो ज्ञानी बने सो वो कभी भगवान के आनंद नहीं पा सकते। भगवान दूसरों मान नहीं अपने आप को मान के पास आनंद पाएगा। यानी ज्ञान जो है सो वो बाधक नहीं है। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीवो ब्रह्म है पर धर्म को अंश होवे से ब्रह्म है, अंश होवे से ब्रह्म। जैसे वस्त्र है बाबू छाट लो एक टुकड़ा अलग कर लो बाबू तो वो भी वस्त्र पर संपूर्ण तो नहीं है। संपूर्ण वस्त्र को एक अंश है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो उपनिषद में कह रहे हैं वो याद दृष्टि से कि ब्रह्म को अंश होने से तो ब्रह्म है। फिर ये जान के क्या हो कि जाको अंश है आप भजन करें। ये प्रकृति और प्रकृति को अंश जो दे रहे ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? ये ब्रह्मांश होवे से मैं ब्रह्म हूं। यो यदंश सतम चेत, उपनिषद कह रहे हैं जो जाको अंश है वो अपने अंश को भले। यही बात धर्म है। तो जीवात्मा परमात्मा को अंश है तो जीवात्मा को धर्म, परमात्मा को धर्म। फिर जो ये प्राकृतिक विषय है इनको अगर काल में देखो तो सदैव अतृप्ति है क्योंकि वो आपके विषय ये सब। तो ज्ञान मार्ग में स्थित हो हमें स्वामी सेवक भावना है। अपने आप को ब्रह्म माने तो भगवान मान कर जाए स्वामी सेवक भावना। तो सर्वगुणयुक्त तो भगवान के स्वरूप को जानना ही है और अपने आप को भगवान मानना। भक्ति मार्ग में ज्ञान का इस पर
भगवत स्वरूप को ज्ञान और स्वस्वरूप को ज्ञान, तब जीव ये बात जाने कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, तो मेरा धर्म स्वामी की सेवा है। अपने आप को यदि ब्रह्म अगर मान के बैठ जाए वो, तो फिर सेवा को प्रसंग की उपस्थित नहीं होगी। इस सेवा में जो रस की अनुभूति होगा, भगवत सेवा जो शिक्षण जो है आनंद को दे रहा है। भगवान को निराकार जानते हैं ताकि हृदय में भगवान रह रहे हैं। जो विशुद्ध ब्रह्म है वो तो निराकार है। ये केवलाद्वैतवाद में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्म जो है वो माया शब्दिक है। ये भी क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि वेदांत शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति है। वेदांत शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म से सबकी सर्वम खलविदं ब्रह्म, तो फिर वो ब्रह्म कौन सो? तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो माया शब्द जो है वो कौन है? और माया रहित जो विशुद्ध ब्रह्म है वो मुख्य, तो वो कौन है? अहम, मैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो या प्रकार से जो ब्रह्म के स्वरूप को निर्गुण जाने, निराकार जाने, वो कभी वाले आनंद को पा नहीं सकते। तो जब गुण ही नहीं है तो फिर आनंद की अनुभूति कहां से हुई? गुण रहित मानो तो आनंद की अनुभूति कहां से हुई? आकार रहित मानो तो स्पर्श आदि को सुख कहां से पाओ? निराकार को स्पर्श थोड़ी हो सकता। तो भगवान को निराकार जानते ताकि हृदय में भगवान न रहे। अब जब जानो ही निराकार है तो हृदय में कहां से पधारेंगे? हृदय को अपना स्वरूप नहीं मानो। जो चेतन तत्व को ब्रह्म मान के बैठो तो हृदय जब अपनों नहीं तो आगे कहां से हम पधारेंगे? अरे भक्ति मार्ग में तो घर को भी अपनो भक्त कहें, पर वो भी बाधक नहीं बने। ध्यान दीजिए, घर में आसक्ति भी बाधक नहीं बने भक्ति मार्ग, पर यह भाव से हो आज मेरे अंजना में आओ मंदिर आ जाओ, तो वो घर भी साथ में और घर में आसक्ति भी साथ में प्रभु बना भक्ति मार्ग की गीत कैसी बड़ी सुंदर आगे है। असाधनम साधनम यंत्र पुष्टि मार्ग से असाधन भी जहां साधन हो जाए भक्त नाम पुष्टि मार्ग, तो ग्रहाशक्ति बाधक है। पर भक्ति की जब ग्रहाशक्ति हो तो वो भक्त अपने घर में भगवान को बुला ले तो वो आगे के साधन बन जाए। आगे भी मानने मिल जाए इससे भगवान की घर पर आते हैं। तो भगवान को संबंध विचार करके अगर हृदय में आसक्ति हो तो वो बाधक नहीं हो सकता। आगे जी के प्रागट उत्सव को सुंदर वस्त्र श्रृंगार आदि दिखाओ तो ये श्रृंगार करो तो वो साधन है। महोत्सव के प्रसंग में भागवत दशम स्कंद पंचम अध्याय में श्री महाप्रभु बड़े विस्तार से अभाव हो गोपी जब नंदालय में गई यशोदी के यशोदा के लाला हुए तब कैसे सुसज्जित होके गई। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये चार विषय जो है लेके ठाकुर जी के समूह रस को छोड़ के शेष जो तन्मात्राएं हैं पंच महाभूत में शब्द, स्पर्श आदि उनको लेके वही को वर्णन जो है लोग पूर्ण की ध्वनि और वो कुंकुम आदि लगाए रक्षा के कंठ को स्वरूप बहुत सुंदर वर्णन किए। विचार विषय लेके लोग क्यों गए, ये रस को लेके क्यों नहीं गए? रस वाले तो रस रूप तो भगवान स्वयं है, ये विषय उनको निवेदन करेंगे तो वो सबको रस रूप कर देंगे। जैसों में से तो भगवान प्रकट ही करते
तो ये क्या भाव से अगर अपने आप को श्रृंगार करे तो श्रृंगार भी जो है भगवद आनंद की प्राप्त करने के भगवान को ब्रह्मा, महादेव, गणेश, इंद्र इत्यादि देवता समान चिंतन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा आपका चरण क्या सभी भगवान को है। तो सभी देवता के तुल्य भगवान को जानते हैं। जैसे महादेव आदि जीवन को चिंतन करे, ऐसे ठाकुर कृष्ण को चिंतन करे, एक ही बात है। तो ऐसे भगवान को चिंतन एक को करे तो भगवान के बाद उन्होंने बनाए, अनेक को चिंतन कर वैसे कोई भी स्वरूप नहीं बनाए। तो चिंतन को विषय मात्र बनो तो निगत नहीं होता। तासो सबन को समान आश्रय करे, सबन सो फल की चाह न करे, या भांति अन्याश्रय करे ताकि भगवान न रहे। ये विश्वास दृढ़ सर्व साम्य चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कृष्ण सर्वोपरि, हमारे स्वामी सर्वोपरि, ऐसा भाव अपने प्रभु के प्रति रखना चाहिए। सब लोग कृपा करें। अनन्याश्रय भगवान स्वामी आश्रय करना। देवान देव स्पष्ट आकर भूतान को भजन करने वाले करें बोले भजन, मेरे भक्त तो केवल मैं भी भजन करें। वो देवलोक में नहीं जाना चाहे, वो तो ठाकुर जी के निजी नाम नहीं जाना चाहे। मोक्षादि तो भी स्वीकार ये मानव न गणती बिना मन से चला। ये अभ्यर्थी देवता कोई को भी भजन कर दो। दृष्टि मार्गी वैष्णव को ये बात समझ लेगी कि हमारे सर्वस्व, हमारे प्राण जीवन में कौन है? भगवान श्री कृष्ण आश्रय उन्हीं को आश्रय। संपत्ति में विपत्ति, शक्यता में अशक्यता में केवल अशक्यवास शक्यवास सर्वथा। या प्रकार से जो भाव भगवान के हृदय में पधारने में भावे हैं उनको यहाँ के श्लोक से प्राप्त श्री वल्लभाधीश की जय।